हेलो स्टूडेंट्स। मैं नीरज गुप्ता और आपके सामने लेके आया हूं नई वीडियो। और मेरी हर वीडियो का पर्पज है बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जिसमें वो अपना इतना एग्जाम का कीमती टाइम वेस्ट कर देते हैं सिर्फ ये पता करने में कि कौन सा क्वेश्चन करें और कौन सा क्वेश्चन ना करें। मैं एग्जाम टाइम में बच्चों की प्रॉब्लम को इतना इजी बना देना चाहता हूं कि वो अपना एग्जाम का ओवरव्यू सिर्फ कुछ ही मिनटों में कंप्लीट कर दे। प्लस बच्चे एग्जाम जब देते हैं तो कोई तैयारी करने से पहले वो ये जरूर देखते हैं कि लास्ट ईयर उनसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके बेस पे वो अपने अगले आने वाले एग्जाम में एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन हमें मिल सकता है। सेकंड, जब वो पिछले सालों के क्वेश्चन और पेपर उठाते हैं तो वो देखते हैं कि हर साल उन्हें कुछ क्वेश्चन अलग अलग मिलते हैं, जिससे वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा करे और कौन सा ना करे। जनरली बच्चों के सामने आने वाली दिक्कत क्या है? कई बार एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि बच्चा टोटली कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें क्या आएगा और इसमें क्या। मैंने यहाँ सब क्वेश्चन को इतने इजी तरीके से मेंटेन कर दिया जिसे पढ़ने के बाद आपको सिंपली पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हो या ये आंसर इनका क्या आने वाला है सेम। जो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए थे मैंने उन्हें और में मेंशन करके इस तरीके से लगा दिया कि आपको आसानी से पता चल जाए कि किस में क्या आएगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। मेरा डीबीएमएस का मैंने ये पेपर डिजाइन किया है और स्पेशली वे देखा जाए तो ये चाहे बीसीए हो चाहे एमसीए हो चाहे बीटेक हो, ये कोई मैटर नहीं करता। मेरा काम है बच्चों को डीबीएमएस के बारे में बताना। देख सकते हैं आप यूनिट 1 में बच्चों के सामने यूनिट 1 में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और डाटाबेस सिस्टम। देखिएगा डाटाबेस हमारा दो तरह का होता है, एक तो होता है मॉडर्न और एक होता है ट्रेडिशनल। मॉडर्न वो होता है जब डाटा टेबल फॉर्मेट में बनाया जाता है और ट्रेडिशनल वो जब डाटा नोटपैड में एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट में सेव होता है। ट्रेडिशनल को तो यहाँ कहा जा रहा है फाइल सिस्टम और मॉडर्न को कहा जा रहा है यहाँ डाटाबेस। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेडिशनल यानी कि फाइल सिस्टम में डिफरेंस बताइएगा और डेटाबेस में, तो यानी कि आपसे वो ट्रेडिशनल और मॉडर्न के बीच में डाटा डिफरेंस पूछ रहा है। यही क्वेश्चन और करके मैंने बताया कि आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। इसका भी वही मतलब है कि मॉडर्न डेटाबेस और ट्रेडिशनल के बीच का डिफरेंस बताना है। दूसरा, जब आप कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते, कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो हर चीज को करने के लिए तुम्हें किसकी जरूरत होती है? किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की। आज आप अपना डेटाबेस कंप्यूटर में टेबल फॉर्मेट में बनाना चाह रहे हो और टेबल फॉर्मेट में बनाने के लिए तुम्हें जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं डीबीएमएस। हाँ जी, डीबीएमएस किसको कहते हैं? एक सॉफ्टवेयर को। जैसे वो सॉफ्टवेयर आपका एसक्यूएल है, एक्सेल है, ओरेकल है, कई सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं आपके, ये डीबीएमएस के हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए डीबीएमएस क्या है या एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस, उसका भी यही मतलब है, उसमें भी यही चीज लिखनी है। यानी कि उसमें भी आपको क्या लिखवाने हैं? एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस या एडवांटेज ऑफ डाटाबेस, एक ही क्वेश्चन आने वाला है इसके अंदर भी। ठीक है, तो इसमें मैंने 6 तरीके से, और ये भी पूछा जा सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और इस तरीके से मॉडर्न डाटाबेस। आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि इन 6 में से आपसे कुछ भी पूछा जाए सबका आंसर क्या आने वाला है? सेम, कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल डाटाबेस के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है बच्चा, अब मैं अपना सेकंड क्वेश्चन पे, तो एक क्वेश्चन तो सबसे पहले आप बड़े अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि जब आप अपना डाटाबेस क्यों बनाते हैं? ताकि डाटा सेव करा सके और कल को जरूरत पड़े तो वहां से डाटा निकाल के यूज किया जा सके। जब हम अपना डाटा नोटपैड की फाइल में सेव कराते थे तो क्या होता था, और टेबल में सेव कराते हैं तो क्या होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। आपकी बुक का ये पहला ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल डाटाबेस एंड मॉडर्न डाटाबेस। ओके बेटा, अब हम अपने आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पे पूछा गया डाटाबेस एनवायरनमेंट, सीधी सी बात, डाटाबेस यहाँ वो किसकी बात कर रहा है, मॉडर्न डाटाबेस की। नॉर्मल सी बात है, पुराने ट्रेडिशनल डाटाबेस की तो बात करेगा नहीं। यहाँ जब डाटा मैं सेव कराने वाला हूं तो मेरा डाटा किस में सेव होएगा, टेबल फॉर्मेट में। अरे एक एग्जांपल लेते हैं जीमेल का। तुम जीमेल चला रहे हो, तुम लोग साइन अप करते हो। जब तुम साइन अप करोगे तो तुमसे तुम्हारी डिटेल मांग के और सेव के बटन पे क्लिक करवाया जाता है। जब तुम साइन अप करके सेव पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा डाटा कहीं ना कहीं जाके क्या होता है, सेव। सेव कहाँ होगा, डाटाबेस में। आया कहाँ से है, इस फॉर्म से। इस फॉर्म को कहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर ये ना हो तो डाटा आएगा कहां से, ये ना हो तो डाटा सेव कहां होगा। तो किस किस का रोल होता है, यहाँ पे वही पूछा गया डाटाबेस में किस किस का रोल होता है। एक होता है इसका, जिसे हम कहते हैं फ्रंट एंड, और एक होता है इसका जिसे कहते हैं बैक एंड। यस, तो इसने यहाँ क्वेश्चन पूछा कि डाटाबेस एनवायरनमेंट में किस किस का रोल होता है। बैक फ्रंट एंड का रोल जो परफॉर्म करता है उसे कहते हैं प्रोग्रामर, और बैकएंड का रोल जो प्ले करता है उसे कहते हैं डीबीए। तो यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डीबीए, तो यानी कि वो आपसे डाटाबेस के रोल के बारे में पूछ रहा है। और आपसे पूछ लिया जाए डाटाबेस एनवायरनमेंट, तो आपसे दोनों पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है। ठीक है, वंस अगेन, अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है तो यानी कि दोनों पूछे गए हैं, ये आता है तो यानी कि ये पूछा गया है। और डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन तीनों के अंदर एक ही आंसर आपका होगा। हाँ जी, ठीक है। वंस अगेन, ऊपर मैंने 6 तरीके से और दिए, उनका आंसर सेम था, और इन तीनों का आंसर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भी मैंने बताया डीबीएमएस क्या है। डीबीएमएस डाटाबेस अगर आप अपना टेबल फॉर्मेट में बनाओगे तो उसको बनाने के लिए तुम्हें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जिस सॉफ्टवेयर को क्या कहा गया है, डीबीएमएस। डीबीएमएस के अंदर तुम अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, जैसे एसक्यूएल है, एक्सेल है, ओरेकल है। देखा जाए तो ये कंप्यूटर की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो वो सारी की सारी लैंग्वेज यहाँ तुमसे पूछी गई है कि डीबीएमएस में हम कौन कौन सी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। डाटाबेस जब आप बनाओगे तो आपका डाटा कहीं ना कहीं पे जाके क्या होगा, सेव होगा। सेव होगा तो सेव कराने के लिए तुम्हें किसकी जरूरत है, हार्डवेयर की। डाटा कहाँ से आएगा, सॉफ्टवेयर से। डाटा डलवाएगा कौन, यूजर। यूजर नहीं है तो डाटा डलवाएगा कौन, सॉफ्टवेयर नहीं है तो डालेगा कहाँ, हार्डवेयर नहीं है तो सेव कहाँ होगा। तो वही इसने पूछा है ना, कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस। कंपोनेंट का मतलब होता है एक चीज जिससे मिलके बनती है, वो उसके क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ डाटाबेस के कंपोनेंट पूछे गए। तो जो जो मैंने और में डाला है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है। या डाटाबेस एनवायरनमेंट, इन दोनों का आंसर क्या रहने वाला है, सेम, कि डाटाबेस के एनवायरनमेंट में क्या क्या यूज किया जाता है। तो ये पहली यूनिट को सिर्फ मैंने 1 2 3 और सिर्फ 4 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट यूनिट के बताए। नंबर 1 मैं फिर लिख देता हूं, और ये तो बाकी सेम है। ये नंबर 2, ये नंबर 3, हाँ जी, और ये नंबर 4। इनमें से आपसे कुछ भी पूछा जाए, सबका मतलब क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो अब मैं चलता हूं अपनी अगली यूनिट की तरफ। देखिएगा, डाटाबेस, हम इस मॉडर्न डाटाबेस में क्या होता है, डाटा कितनी जगह पे सेव करा देते हैं, एक जगह पे, इस तरीके से कि जिसको भी चाहिए वो इससे क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा और डाटा ले लेगा। जैसे आजकल हम गूगल से कनेक्ट है, दुनिया गूगल चला रही है, तो हम सब तो क्या हो गए, जो कनेक्ट है वो हो गए क्लाइंट, और गूगल का क्या हो गया है जी, सर्वर। ठीक है, क्लाइंट सर्वर के पास क्या भेजता है, रिक्वेस्ट, कि भाई मुझे डाटा दे दो। जैसे तुम गूगल पे कुछ सर्च करते हो और गूगल जो तुम्हें बदले में आंसर देगा, यानी कि वो तुम्हें क्या देगा, अपने डाटा का रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, जब एक सर्वर हो, मल्टीपल क्लाइंट्स हो, तो उसे कहते हैं सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर। ठीक है, और इसे ही क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। यानी कि इसमें मॉडर्न डाटाबेस के बारे में बताना है कि कैसे डाटा एक जगह पे सेव होता है और मल्टीपल बंदे उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आई चाहिए आई, दोनों का मतलब क्या है, ये आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है जी, नेक्स्ट। हम डाटाबेस में डाटा सेव कराते हैं इस तरीके से
देखो भाई, डाटाबेस में नया-नया डाटा आता जाएगा, पुराना डाटा डिलीट होता जाएगा, तो डाटा इस तरीके से सेव कराना है कि एक में चेंज हो तो दूसरे पे इफेक्ट ना पड़े। उस क्वेश्चन का नाम है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। और हाँ, बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है 3 लेवल आर्किटेक्चर, ठीक है जी। ये क्वेश्चन तो आप इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो कर ही कर जाइए, जैसे आपका बिल्कुल फ्लैट नंबर्स हैं आपके, ठीक है जी। ये देखिएगा, आजकल आपकी कोरोना को देखते हुए ये स्कीम आपको दे दी गई है कि कोई भी 5 क्वेश्चन आप कीजिएगा। तो मैं तो आपको कहूंगा, ये इंडिपेंडेंस का, ये और ऊपर आर्किटेक्चर, ये यूनिट 2 जो मैंने बताई, ये तो आप सारे क्वेश्चन कर डालिएगा। ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो लगता है सारे ही आने वाले हैं, मतलब आपको इसी यूनिट में से आपके 25-30 नंबर का कवर हो जाएगा, ठीक है जी। वंस अगेन, 3 लेवल आर्किटेक्चर बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। वैसे आप लोगों की चॉइस है कि कुछ क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, कुछ कर सकते हो, लेकिन ये तो छोड़ना मत बिल्कुल भी आप, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं अपनी यूनिट नंबर 3 की तरफ। देखिएगा, इसमें पूछा गया डाटा मॉडल्स। डाटा मॉडल की बात करें तो क्या होते हैं? जहां हमारा डाटा जाके सेव होता है उसे कहते हैं डाटाबेस। हमारा डाटा टेबल फॉर्मेट में भी सेव हो सकता है, हमारा डाटा ट्री फॉर्मेट में भी सेव हो सकता है, हमारा डाटा ग्राफ फॉर्मेट में भी सेव हो सकता है। जितने तरीके से हमारा डाटा सेव होता है ना, उन्हें क्या कहते हैं? डाटा मॉडल्स। अगर डाटा ट्री मॉडल में सेव होता है तो उसे कहते हैं हियरार्किकल मॉडल, ग्राफ में सेव होता है तो कहते हैं नेटवर्क, और टेबल में सेव होता है तो रिलेशनल। बस हो गया क्वेश्चन। बस इसमें यही तो बताना है कि ट्री में सेव होता है तो कैसे सेव होता है, वो हियरार्किकल में बताना है, ग्राफ में नेटवर्क बताएगा, रिलेशनल टेबल में बताएगा। हो गया डाटा मॉडल क्वेश्चन। ये भी आप मान के चल सकते हो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अगला बात अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय की। पहले तो मैं बता दूं कि आपकी जब काम करती हैं, जब आप कौन से मॉडल पे काम करते हैं? रिलेशनल पे काम करते हैं। की किस काम आती है? कंस्ट्रेंट्स लगाने के काम आती है, ठीक है। जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब की में, ये भी आपका अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्लीज करके जाइएगा आप लोग, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन पेपर को इतना सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि बच्चे को पता चल जाए, एक ओवरव्यू मिल जाए। देखिएगा, अभी मैं इनके आंसर भी डालने वाला हूं, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से वीडियो में बना के डाल लूंगा कि एक क्वेश्चन को लिखना हो तो कितने नंबर का क्वेश्चन कितने पेज में लिखना है और क्या आंसर लिखना है। आंसर भी आपको बिल्कुल खाने की तरह परोस के देने वाला हूं मैं। अभी तो मैंने सिंपल एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने रखा है। ओके, अगला, व्हाट इज ईआर डायग्राम। बीटेक वाला बच्चा अगर बात करे तो बीटेक वाले बच्चे के लिए तो ये वरदान है जी, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे पूछ लिया जाएगा ईआर डायग्राम कि भाई अलग अलग एंटिटी के बीच का रिलेशनशिप। किसी ने डीबीएमएस पढ़ी है तो वो मेरी बात समझ गया होगा, उसको एक क्वेश्चन, वरना वो मेरी वीडियो देखेगा तो उसे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है, एंटिटी टाइप, रिलेशन टाइप, और एक चीज और, एंटिटी, रिलेशन एंड एट्रीब्यूट टाइप। हाँ जी, ये पूछो चाहिए। जहां भी मैंने और डाल दिया मतलब उनमें से कुछ पूछो, आंसर उनका क्या होना है? सेम। मेरी यूनिट 1 देखेगा, मैंने 6 ऑप्शन बताए और करके 6 क्वेश्चन, उनका कुछ भी आ जाए तो आंसर आपको एक ही लिखना है उनका, उनमें से, ठीक है। यूनिट 4, ये जी नॉर्मलाइजेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। डीबीएमएस वाले बच्चों इस क्वेश्चन को कभी भी ना छोड़ें। नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है डाटाबेस की कमियों को दूर करने के लिए। और आप पूछोगे वो कमियां क्या है? वो कमियां है डिपेंडेंसी। यस, हमारे डाटाबेस में डिपेंडेंसी आई थी और इसको दूर करने के लिए क्या आया था? नॉर्मलाइजेशन आया था। अगर पेपर में ये आ जाए तो भी डिपेंडेंसी लिखनी है और बताना है डिपेंडेंसी की वजह से नॉर्मलाइजेशन हम करते हैं। पेपर में नॉर्मलाइजेशन आ जाए तो भी ये बतानी है, या पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, इन तीन में से कुछ भी आ जाए, सभी के अंदर आपको क्या लिखना है? नॉर्मलाइजेशन लिखना है। यस बेटा, फिर बता देता हूं, नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है टेबल के अंदर की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए, और उसके लिए वो अपनी टेबल को छोटी छोटी सब टेबल में तोड़ देता है। वो टेबल में इस तरीके से तोड़ता है कि डाटा लॉस ना हो, इसीलिए इसे नो लॉस डिकम्पोजिशन भी कहा जाता है। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपके आगे बता रहा हूं, और इसका जैसा तुम्हें मालूम है, इसका तो आंसर तो तुम्हें जब वीडियो देखोगे तो ही पता चलेगा। यहाँ तो सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है। पेपर में देखिएगा, यहाँ और वर्ड यूज नहीं किया जा सकता। ये कह सकते हैं कि इन दोनों के अंदर से चॉइस आएगी आपके सामने। एक क्वेश्चन पक्का है, चाहिए आने वाला है, चाहिए। अब ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा, ठीक है। ज्यादा चांसेस वैसे वैसे किसके रहते हैं जी?
कैलकुलस के, लेकिन आ ये भी सकता है। तो इनमें से आपके दोनों तैयार होने चाहिए ये सोच के कि एक मिलने वाला है। ठीक है जी, ये वाला। क्योंकि तुम्हें पता है आज हम काम अपना कौन से डाटाबेस में कर रहे हैं, मॉडर्न में, जहां सारा डाटा एक सॉफ्टवेयर के अंदर सेव होगा जिस सॉफ्टवेयर का नाम है डीबीएमएस। वहां हम डाटा डलवा भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पे वहां से डाटा निकाल भी सकते हैं। लेकिन जब वहां डाटा डलवाएंगे और निकालेंगे तो उसके लिए हमें कुछ कमांड्स चलानी पड़ेंगी, और वो कमांड हमें एक लैंग्वेज ने दी जिसका नाम क्या है, एसक्यूएल। तो यहाँ आपसे पूछा गया एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल एक डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर है और उसकी आपसे सारी कमांड पूछी गई है। एसक्यूएल की कमांड को 3 कैटेगरी में तोड़ा गया है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल। अलग से कमांड पूछ सकता है या ये पूछ सकता है, दोनों में आंसर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चंस आप, और इन क्वेश्चंस को यूनिट वाइज तैयार कीजिएगा। और जैसा कि मैं अपनी अगली वीडियो लॉन्च करूंगा उसके अंदर मैं आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा और इसका क्या आंसर आएगा। अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको एक पेपर टाइप से ये बता दिया कि कंफ्यूज ना होइएगा, जहां जहां और लिखा है उनका आंसर सेम आने वाला है। तो आप इनमें से अपनी कुछ भी एक क्वेश्चन उठा लीजिएगा, जैसे यहाँ बताया मैंने यूनिट 1 में, और ये देखो 6 बार और लिखा हुआ है और बता दिया इन सब में आंसर क्या आने वाला है, सेम। इससे आपको कुछ रिलैक्स मिलेगा कि एक क्वेश्चन प्रिपेयर करने के बाद आपको लगेगा दूसरे में भी यही लिखना है, तीसरे में भी, और आसानी से लगता जाएगा कि हाँ आपके पेपर की तैयारी हो रही है। और जल्दी ही मैं अगले वीडियो में आपके सामने आंसर लॉन्च करने वाला हूं। तो आज के में मैं सिर्फ इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस वीडियो में सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवाना था क्वेश्चन से। आंसर के लिए आप मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।